सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपनी मंजिल पानी है तो सफर जारी रखना ही पड़ेगा। जी तो वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस चेंज के अंतर्गत सेशन नंबर 2, जिसमें हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे कि एक असर्टिव सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, टॉपिक हम लोग क्या है? सेंटेंस चेंज, जिसका सेशन नंबर दोस्तों क्या है? 2 क्या है? सेशन नंबर 2। और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों क्या कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि एक असर्टिव सेंटेंस आपको दिया हो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलें। तो बिल्कुल दोस्तों आपका फोकस आज की वीडियो पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक होना चाहिए और आज की वीडियो में कंफर्म करके दोस्तों बैठिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है एकदम डाउट नहीं रहेगा कि एक असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जरूरत क्या पड़ती है कि आपको यदि एक असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है तो वास्तव में स्ट्रक्चर उसका क्या होता है और वास्तव में असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं, इसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस आपके 2 कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड होता है। पहला असर्टिव का पॉजिटिव और दूसरा असर्टिव का नेगेटिव। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको क्या मिलता है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। बात समझिएगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। ठीक है, अब इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसमें 2 तरह के वाक्य आपको मिल सकते हैं। पहला वाक्य क्या होगा दोस्तों? जिस वाक्य में एक्शन होगा, अर्थात आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट लिखा होगा, मेन वर्ब लिखा होगा, अदर वर्ड लिखा होगा। ओके, उस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? एक्शन मिलेगा। या फिर क्या हो सकता है? स्टेट या इंफॉर्मेशन। समझ के बात को? अगर जिस स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड मिलेगा वो सेंटेंस एक्शन को भी दिखा सकता है और स्टेट या इंफॉर्मेशन बता सकता है। ओके, पॉजिटिव होगा। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जब एक और स्ट्रक्चर है जिसमें आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड। यह सेंटेंस दोस्तों हमेशा एक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा? एक्शन को शो करेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया। जब इसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट होता है, मेन वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है। ओके, इस तरह से आप क्या बना लेंगे इसका? नेगेटिव। चाहे आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड दिया हो या फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड दिया हो, दोनों तरीके के पॉजिटिव का नेगेटिव सिर्फ एक तरह से बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। क्लियर हो गया? अब यहां पर दोस्तों जो टेंस के टोटल भाग होते हैं, टोटल जो 12 भाग होते हैं, इसमें से कोई किसी भी सेंटेंस का आपको टेंस यहां पर देखने को मिल सकता है। आपको बस ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए और फुल स्टॉप के साथ एंड होना चाहिए, तभी आप उसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर होगी बात इतनी? अब देखिएगा दोस्तों, अब उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इंट्रोगेटिव में। बात को ध्यान समझिएगा। यदि आपको कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले कंफर्म करिए कि वो असर्टिव है कि नहीं। कैसे करेंगे कि यदि आपका वो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप के साथ एंड है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। समझ के बात को? सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप के साथ क्या होता है दोस्तों? एंड होता है, तो वहां पर हम उसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। इतनी बात क्लियर होगी? अब इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है 2 टाइप से बनता है। पहला जो दोस्तों होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है और दूसरा दोस्तों बनता है WH वर्ड से। तो आपके पास कंफ्यूजन है दोस्तों कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बन रहा है तो हम कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे कि WH वर्ड से बनाएंगे? तो बात समझिएगा हमेशा दोस्तों कि जब भी आपको कोई असर्टिव सेंटेंस दे रखा हो और कहे कि आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि सिर्फ कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, आपको चेंज करना होगा हेल्पिंग वर्ब की मदद से। ध्यान रखिएगा,
उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पुटअप करनी होगी यदि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। इन WH वर्ड का ख्याल आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यदि असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा कि उस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाएंगे। बात क्लियर हो गई? अर्थात जितने भी आपको यहां पे ये असर्टिव सेंटेंस दिख रहे हैं, सबका इंट्रोगेटिव आप किसकी मदद से दोस्तों बनाने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, सिर्फ इंट्रोगेटिव हो, अब कहेंगे आप कि सर कैसे हम बनाएं, पता करें कि उसको WH वर्ड से नहीं करना है। तो यदि WH वर्ड से करना होगा दोस्तों, तो उस सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में वो WH वर्ड लिखा होगा कि व्हाट से करना है, कि व्हेन से करना है, कि वेयर से करना है, कि व्हाई से करना है, कि हाउ से करना है। बट सिर्फ इंट्रोगेटिव बोले तो किससे चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब की मदद से। क्लियर होगी बात? तो अब कैसे दोस्तों बनाएंगे कि जब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर दोस्तों हम बनाएंगे तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले अब देखिए यहां पर आप कहेंगे सर यहां पे मेन वर्ब है, लेकिन कोई ना कोई टेंस तो होगा ना। यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि ही राइट्स अ पोएम, तो यहां पे जो राइट्स है दोस्तों मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है? डू या डज होती है। तो इसी तरह दोस्तों जब पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क दोस्तों आप लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, अब वो असर्टिव सेंटेंस जिस टेंस में लिखा गया होगा ना उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और जो उसकी मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब को यहां पे पुट अप कर देंगे। यदि सेंटेंस को आप दोस्तों नेगेटिव बना रहे हैं, बात को समझिएगा, क्या बना रहे हैं? नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना होगा। तो क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझ गए बात? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अर्थात नॉट कहां लगाना है आपको दोस्तों? ठीक सब्जेक्ट के बाद रखना है। तो क्लियर होगी बात दोस्तों कि यदि असर्टिव सेंटेंस में एक्शन हो या इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, एक्शन हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, या फिर दोस्तों आपको क्या समझिएगा, सेंटेंस में एक्शन हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यदि उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है दोस्तों तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब दोस्तों इसको हम बनाएंगे। इससे पहले एक बात और है दोस्तों कि यदि सेंटेंस एक्शन को दिखा रहा है, सिर्फ मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्शन का हो, तो आप बनाएंगे दोस्तों उसको इंट्रोगेटिव में किसकी मदद से? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि सिर्फ स्टेट या इंफॉर्मेशन होगा दोस्तों तो वहां पर तो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जो ये मेन वर्ब होगी उसी को बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? अंदर कर देंगे। कब होगा दोस्तों ऐसा? ध्यान से देखिएगा कि आप लिखेंगे सीधा मेन वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों अदर वर्ड, और लास्ट में दोस्तों आप क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। लेकिन यह सेंटेंस किसको शो करेगा? स्टेट या इंफॉर्मेशन को। ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वो सेंटेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्शन को दिखा सकता है या तो स्टेट या इंफॉर्मेशन बता सकता है। तो यदि वो सिर्फ मेन वर्ब है और एक्शन को शो कर रहा है दोस्तों, तो वहां पर उस सेंटेंस में कोई जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। आप हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ मेन वर्ब है लेकिन सेंटेंस सिर्फ स्टेट या इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा कि जो मेन वर्ब होगी दोस्तों उसी को बाहर करना होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद अदर वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। सेंटेंस क्या शो करना चाहिए? स्टेट या इंफॉर्मेशन। आपको एग्जाम्पल में बना के बता रहा हूं, ठीक है? देखिएगा सबसे पहला क्या है दोस्तों कि ही राइट्स अ लेटर। देखिए सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, अदर वर्ड है। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, अदर वर्ड है, ठीक है। अब हम इसे करना है इंट्रोगेटिव, आप इसे बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि इस असर्टिव सेंटेंस में टेंस कौन सा है। तो टेंस है दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? डू डज। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डू तो आएगा नहीं, क्या लिखेंगे? डज। तो पहला तो तुमका क्या बना?
डज, इसके बाद क्या लिखेंगे देखिए सब्जेक्ट ही, इसके बाद देखिएगा राइट से यहां लिखा है, लेकिन वर्ब जो होगी दोस्तों जब डज लगाएंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो राइट हो जाएगा। अब क्या लिख रहा है अ पोएम, और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगा, डज ही राइट अ पोएम। क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिएगा यहां पे सेकंड बनाते हैं कि दे वेंट टू स्कूल, तो देखिए वेंट यहां पर सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म दोस्तों पॉजिटिव में यूज किया जाता है। अब देखिए एक्शन को शो कर रहा है ना, ये यहाँ पे राइट साथ तो ये भी एक्शन को शो कर रहा है, यहां पर भी एक्शन को शो कर रहा है, दे वेंट टू स्कूल। तो अब यहां पे क्या करेंगे आप कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट की सिर्फ एक ही सहायक क्रिया है डिड। तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहां पे डिड लिख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और जिस सेंटेंस में डिड भी आ जाता है तो अब देखिए नेगेटिव नहीं करना है, सेंस मत बदलिएगा, क्योंकि नेगेटिव आपको नहीं करना है, ये पॉजिटिव में है। अगर असर्टिव पॉजिटिव में है तो उसका इंट्रोगेटिव भी किसमें बनेगा, पॉजिटिव में ही बनेगा। यदि असर्टिव नेगेटिव है तो उसका इंट्रोगेटिव किसमें बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो डिड दे गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों थर्ड एग्जांपल है कि राधिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिएगा इसमें क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो हेल्पिंग वर्ब आप बाहर कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, इज राधिका सिंगिंग ए सॉन्ग। क्लियर हो गया, इज राधिका सिंगिंग ए सॉन्ग। क्लियर हुई बात। अगला दोस्तों क्या है, विनोद हैड गॉन टू स्कूल। देखिए यहां पर एक पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हेल्पिंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग और को बाहर करिए। हेल्पिंग और क्या करेंगे दोस्तों आप बाहर करेंगे, तो हैड हो जाएगा बाहर, हैड विनोद गॉन टू स्कूल, लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर बात। अब देखिए ये सब के सब पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा बात को, ये सब के सब पॉजिटिव हैं। आपको इंट्रोगेटिव असर्टिव के पॉजिटिव हैं तो इंट्रोगेटिव भी किसमें बनेगा, पॉजिटिव में ही बनेगा। अब देखिए यहां पर पांचवा जो एग्जांपल है ये असर्टिव का नेगेटिव है, तो जो आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे वो भी किसमें बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। अर्थात नॉट आपको कहां लगाना होगा, सीधा सब्जेक्ट के बाद लिखना होगा दोस्तों। तो आप क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, पांचवा जो आप लिखेंगे दोस्तों देखिएगा, पांचवा जो आप लिखेंगे कि डज को बाहर रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डज को बाहर लाएंगे आप, इसके बाद ही अब देखिए नॉट सब्जेक्ट के बाद है तो डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुई बात। अब देखिए जो मैंने आपसे बताया था कि जब सेंटेंस स्टेट या इंफॉर्मेशन को बताए, तो देखिए ही इज अ डॉक्टर, एक स्टेट बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है दोस्तों, तो इस मेन वर्ब को हम कहां लेके चले जाएंगे, बाहर लेके चले जाएंगे। तो छठा दोस्तों क्या बन जाएगा, यहां पर देखिएगा कि इज को बाहर करेंगे, ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, तो इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, लास्ट में क्या लग जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कि असर्टिव में कैसे होगा, तो हम इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं आपको कि यदि असर्टिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है, अगर असर्टिव पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव भी पॉजिटिव बनेगा, यदि असर्टिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि यदि असर्टिव को इंट्रोगेटिव बोल दिया बदलने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, WH वर्ड से नहीं बनाना है आपको, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज देखिए दोस्तों ध्यान से यहां पर कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, बात समझिएगा ध्यान से, जब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि ही राइट्स अ पोएम, इसका हिंदी अर्थ है कि वह एक कविता लिखता है, ठीक है। तो जब हमने लिखा कि डज ही राइट अ पोयम, डज ही राइट अ पोयम, तो इसका हिंदी अर्थ होगा दोस्तों कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसका हिंदी अर्थ होता है क्या, क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है क्या। तो आप प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, इसलिए इसको यस नो टाइप भी बोला जाता है कि इसका उत्तर आप हाय ना में दे सकते हैं। तो डज ही राइट अ पोयम
क्या हुआ, एक कविता लिखता है। आंसर आपका क्या हुआ, ही राइट्स अ पोएम, वो एक कविता लिखता है। तो जब भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में जो अर्थ आता है हिंदी में वो क्या शब्द आता है। तो बाकी क्या आप हिंदी अर्थ दोस्तों आप निकाल सकते हैं, किसका हिंदी अर्थ क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, और हाँ आपके कोई डाउट्स हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।